Hello students, this is Vinay. Today we are taking a cell topic and discuss about cell. This is the class 11th subject biology, unit 3rd, chapter number 8, cell, the unit of life. So हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, सिर्फ पॉइंट्स पे बात होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑल ऑफ नोन अबाउट बेसिक डेफिनेशन, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और यू कैन से सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स जितने भी जीव हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, लिविंग की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, कि जो लिविंग है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो या ह्यूमन हो या बर्ड्स हों, सभी सेल से मिलके बनते हैं। और जब तक सेल का नॉलेज आपके पास नहीं होगा, सेल जब तक आप नहीं जानेंगे पूरी तरह से, तो आपको और अदर थिंग्स नहीं समझ में आने वाली। तो इसलिए हम क्लास 11th का आज से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट का 8 नंबर चैप्टर है। सो स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्लियर है सबकी, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन पे। अब हम आते हैं डिस्कवरी पे, कि बेसिक सी बात है कि डिस्कवरी कहाँ से हुई सेल की, किसने डिस्कवर किया, कब किया, कैसे किया। आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिनसे हम बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे ये नहीं था। तो कैसे इसको सर्च किया गया, किस तरह से सेल के बारे में जानकारी ली गई, ठीक है, सेल के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो कैसे पता किया, किसने किया, वो ऑल द थिंग्स वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो इन अ शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट। सो ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सेल है तो काफ़ी साइज में काफ़ी छोटी होती है, ठीक है, आप उसको नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, या आप बोल सकते हो कि पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया। वो भी कैसा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। इट मीन्स ये ज़्यादा वेल डेवलप नहीं था, बट स्टार्टिंग इन्होंने कर दी। जैकैरिस जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। ओके, नेक्स्ट पे क्या है, ये इन्होंने कब किया था? 1950 को, यानी 1950 से हमारा ये स्टार्ट हो गया डेवलपमेंट। ओके, सो तो फिर क्या हुआ कि जैकैरिस जॉनसन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को डेवलप किया। आफ्टर दैट गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट आए। गैलीलियो ने जॉनसन के माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया, यानी उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके उसको और बेहतर बनाया। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है जिससे हम कुछ सेल को, मतलब ये बोल सकते हैं कि सेल को देख सकते थे, यानी कि उसके अदर ऊपर के पार्ट को, उसके कवर को हम देख पाते थे, ठीक है। सो इसके बाद जो यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन चालू हुआ, किस पे? सेल के बारे में डिस्कवरी पे, क्योंकि अब हमारे पास आ चुका था क्या? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप आने के बाद रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका यूज़ किया। इन्होंने भी क्या किया कि फिर से एक न्यू डेवलप एडवांस क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। इट मीन्स रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई भी किया। देन आफ्टर मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने क्या किया? प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था। इस पे उन्होंने क्या हुआ, एक बुक भी लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बुक का नाम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया पे उन्होंने, इट मीन्स रॉबर्ट हुक ने जितनी भी सारी चीज़ें स्टडी की थी थ्रू द माइक्रोस्कोप सेल के बारे में, उन्होंने इस माइक्रोग्राफिया पे बताया था, लिखा था। यहाँ पे बात करें कि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया और उसकी जानकारी हमें माइक्रोग्राफिया बुक में दी। तो इन्होंने देखिए किस प्लांट पे सेल की डिस्कवरी की थी और वो कैसा दिखा था, देखते हैं आज थोड़ा सा इस पे। तो इन्होंने 1665 पे उस प्लांट का नाम मैं बता रहा हूँ, क्वेकस, जिसे हम ओक बोलते हैं, इस प्लांट के कॉर्क को देखा। इट मीन्स इसके स्लाइस को देखा।
ये स्लाइस क्या था, डेड था, ठीक है, डेड कंडीशन पे था। और इसका जब उन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि उसमें कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं सेल के अंदर। वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है उसमें भी क्या है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। उन्होंने नाम रख दिया सेल। ओके, सो ये सेल जो था एक्चुअली पे डेड कंडीशन पे था और ऊपर की कवरिंग थी ओनली। तो ये सेल वर द सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल को उन्होंने देखा था और उसका पूरा नाम रख दिया था सेल। उन्होंने इसके इंटरनल पार्ट को डिस्कस नहीं किया था बिकॉज उस टाइम पे इतना वेल डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था इनके पास। फिर आगे चलते हैं। ये नॉर्मल सी बेसिक बातें हैं, आपको क्या क्या याद रखनी है जल्दी से रिकैप कर देता हूं मैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी ये भी आपको क्वेश्चन आता है 1665 पे। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने किस प्लांट पे ये सेल को डिस्कवर किया था और किस पार्ट पे। तो आपको स्लाइस ऑफ कॉर्क द प्लांट इज ओक। ओके, सो इस पे आपको ये लर्न रखना, याद रखना है। देन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था। तो ओवरऑल जो भी सारी चीज़ें हैं मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं। जो भी और अदर आपको जानकारी चाहिए मैं आगे कंटिन्यू आप कमेंट पे बताइएगा, मैं उसको भी मेंशन कर दूंगा। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमने हमारे सेल पे हैं वो किसने डिस्कवर की और कब की। ओके, सो थर्ड नंबर पे हमने रखा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट को। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था सबसे पहले लिविंग सेल को। बिकॉज जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका जो फॉर्मेशन या उसका इन्वेंशन जो है सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। इट मीन्स इनका एक दूसरा आपका एक क्वेश्चन बनता है, हु मेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो योर आंसर इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, सो जब इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बना लिया तो जब उन्होंने उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी की। ओके, इसमें सिंगल ये नहीं था कि कोई प्लांट था, एनिमल था या अदर प्रोटोजोन्स थे। इन्होंने क्या किया कि सबको एक बार ऑब्जर्व किया, देन इन्होंने कंक्लूजन दिया कि सेल जो है वो लिविंग कंडीशन पे दिखती है और इसका नाम उन्होंने एनिमल क्यूल भी रखा था स्टार्टिंग पे, एनिमल क्यूल। और इस एनिमल क्यूल को ही लिविंग सेल कहा जाता है आज के डेट पे। अब आगे देखते हैं कि जब लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी हो गई और इनको लिविंग सेल को दिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं, ओके, सो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया और इसका नाम रखा था उन्होंने एनिमल क्यूल। ओके, तो एक क्वेश्चन और भी यहाँ से अराइज होता है आपका कि हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल। तो योर आंसर इज रॉबर्ट हुक। एंड हु डिस्कवर द लिविंग सेल। तो योर आंसर इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, सो नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। सो हु इज द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या किया था, न्यूक्लियस को खोजा था। यानी न्यूक्लियस जो हमारे सेल के अंदर होता है उसकी डिस्कवरी का जो श्रेय है वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। और इन्होंने किस प्लांट पे ये डिस्कवर किया था तो वो भी आपके सामने मेंशन, ऑर्किड रूट सेल। यानी ऑर्किड का प्लांट था, उसकी रूट को उन्होंने ऑब्जर्व किया और इसको न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, जो सेल के अंदर एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको अभी तक किसी ने कुछ नाम नहीं दिया था, तो इसकी डिस्कवरी दुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने की। और इन्होंने बताया कि जो सेल के अंदर लिविंग सेमी फ्लूइड है वो उसका नाम उन्होंने रखा सार्कोड। ओके, और नेक्स्ट पे क्या होता है कि पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस सार्कोड को चेंज करके इसका नाम रख दिया प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लास्ट यानी सेल के अंदर जो लिक्विड है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, सबको साथ में क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ओके, सो आई होप सो आपको ये वीडियो पे जो भी नॉलेज मिला होगा, आप उस पर जो भी आपको प्रतिक्रिया देनी होगी आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम पे हम डेली अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हमारे चैनल का जो टाइटल है आपके सामने ही शो कर रहा है, आप देख सकते हैं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप अपना जो भी व्यू होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके।